हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम करने वाले हैं 21 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड मस्कीटो डे। वर्ल्ड मस्कीटो डे जो है 20 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है और इस साल की जो थीम रही है वह रही है मलेरिया। अजीब बात है, मस्कीटो का भी डे है तो इसको आप किसी तरह की ट्रिक किया। 20 अगस्त को जो है वर्ल्ड मस्कीटो डे मनाया जाता है। किसी ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। ट्रिक, अगर हम ट्रिक के बारे में सोचें, चलिए कोई बात नहीं, इसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिए। सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस मनाया जाता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर। तो द कांग्रेस पार्टी ऑब्जर्व फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बर्थडे एनिवर्सरी एज सद्भावना दिवस एवरी ईयर। ही वाज बोर्न ऑन अगस्त 20, 1944। तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को हर वर्ष। इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम टू प्रोटेक्ट रेलवे एसेट्स। तो जो इंडियन रेलवे है, मुंबई डिवीजन ऑफ सेंट्रल रेलवे जोन has recently procured 2 Ninja UAVs for drone flying surveillance as well as for its maintenance. A team of 4 railway protection force staff Mumbai has been trained. तो जो इंडियन रेलवे है, सेंट्रल रेलवे है, उसने जो है मुंबई डिवीज़न के लिए जो है ड्रोन बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम बनाया है कि जो ड्रोन के ज़रिए जो है निगरानी रखी जाएगी रेलवेज पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट गिव्स ए गो अहेड टू सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू बेनिफिट जॉब सीकिंग यूथ ऑफ द कंट्री। तो जो द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग ऑफ द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET करवाया जाएगा और जो एग्ज़ाम्स रहेंगे उनकी संख्या केवल 1 रखी जाएगी किसी भी तरह के सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए। Union Minister Prakash Javadekar termed it as historic decision which will benefit job-seeking youth of the country. He stated, "This fulfills the long-standing demand of the youth of the country." The National Recruitment Agency will conduct a common eligibility test to screen and shortlist candidates for the Group B and C posts. The NRA will have representatives from the Ministry of Railways, Ministry of Finance, SSC, RRB, Ibps. Special focus on creating examination infrastructure in 117 aspirational districts would go a long way in affording access to candidates at a place much nearer to where they reside. तो लगभग हर ज़िले में जो है सेंटर्स खोले जाएंगे ताकि जो है जो एस्पिरेंट्स है वो अपने ही गृह ज़िले में एग्ज़ाम्स को दे पाए। इसमें कई तरह के रूल भी बनाए गए हैं तो उसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ने वाले। UAE connects first Arab nuclear plant to power grid. The oil-rich United Arab Emirates announced that it has connected its Barka nuclear power plant to the national grid in a few first for the Arab world. The milestone follows the successful startup of the plant's first reactor at the end of last month and launches the UAE on the road to meeting 25% of electricity needs from nuclear power. तो जो UAE है उसने न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसे पावर ग्रिड के साथ कनेक्ट किया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, आपको इसको ये एक बात ज़रूर याद रखनी है कि UAE ने कुछ दिन पहले ही मून पर यानी चंद्रमा पर अपना पहला जो सैटेलाइट मिशन है वो शुरू किया था और UAE के हैं प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है खलीफा बिन ज़ियाद अल नहयान और कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम, यानी कि दिरहम जो है UAE की करेंसी। $41 lakh youth lost jobs in India due to COVID-19 impact, says Indian International
लेबर ऑर्गेनाइजेशन ADB रिपोर्ट। तो ये एक रिपोर्ट है कि 41 लाख जो है यूथ है उसने अपनी जॉब जो है खो दी है। At least 41 lakh youth in the country lost jobs due to COVID-19 pandemic, while construction and farm sector workers account for the majority of job losses, according to a joint report by the International Labour Organization and Asian Development Bank released। तो लगभग 41 लाख लोगों ने जो है अपनी जॉब खो दी है। प्रेसिडेंट मसात्सुगु असाकावा जो है ADB के प्रेसिडेंट है और यहाँ का हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और गाय राइडर जो हैं इसके हैं डायरेक्टर जनरल। और अब आप देखिए इंटरनेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका भी जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में है, लेबर का भी जिनेवा में है, और डॉक्टर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी जिनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड जो है ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी सेंटर जो है जिनेवा में है। येस बैंक लॉन्चेस डिजिटल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज अंडर द लोन इन सेकंड्स प्लेटफॉर्म फॉर इंस्टेंट लोन डिसबर्समेंट्स। तो येस बैंक ने लॉन्च किया है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज अंडर द लोन इन सेकंड्स प्लेटफॉर्म फॉर इंस्टेंट लोन disbursement। तो येस बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ डिजिटल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। इनकी कहने का मतलब जो है लोन दिया जाएगा उनके किसी कोई सामान गिरवी रख के या फिर कोई गारंटी पर या फिर किसी सिक्योरिटी या किसी सामान पर। ए यूनिक सॉल्यूशन enabling customers to line mark their mutual funds digitally and avail quick and hassle-free loan। This digitization solution has been launched under Yes Bank's Loan in Seconds platform, allowing customers to set an instant credit time limit against securities held. Customers can now avail a loan digitally without any additional documentation from the safety and comfort of their homes. Benefits to the solution। तो इसमें जो है इंस्टेंट अवेलेबिलिटी होगी फंड्स की अकाउंट में मिनट्स में। लोन अप टू 1 करोड़ अगेंस्ट डेप्ट म्यूचुअल फंड्स दिया जाएगा अवेल अगेंस्ट बोथ डेप्ट एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। कस्टमर्स रिटेन्स म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो विदाउट लिक्विडेशन। इंटरेस्ट अप्लाइड ओनली ऑन अमाउंट यूटिलाइज फॉर द नंबर ऑफ डेज ऑफ यूटिलाइजिंग। तो बेसिकली ये है कि येस बैंक ने जो लॉन्च किया है डिजिटल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, यानी सिक्योरिटीज़ पर जो लोन दिया जाएगा और ये किया जाएगा लोन इन सेकंड्स प्लेटफॉर्म के तहत। येस बैंक जो है उसके जो CEO हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार। आप जानते हैं कुछ दिन पहले ही बनाया गया था। और प्रशांत कुमार जो है पहले पंजाब नेशनल बैंक और उससे पहले जो है SBI के CEO रह चुके हैं। हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई में है। अबाउट फिन टेक्नोलॉजीज़ हैदराबाद के फिन टेक्नोलॉजीज है उसका जो हेडक्वार्टर है तेलंगाना में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इडाई ग्रुप रिकमेंड सेटिंग अप लॉस प्रिवेंशन एंटिटी फॉर नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो जो इडाई है इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने रिकमेंड किया है एक प्रिवेंशन एंटिटी के सेटअप के लिए फॉर नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ए वर्किंग ग्रुप constituted by the insurance regulator has recommended the setting up of a non-profit company to reduce insurance losses arising from property and motor related liabilities for the industry. The 10-member committee headed by IDAI member TL Alamelu has recommended the regulator and industry participants to join hands in establishing this company। तो जो है एक कमेटी बनाई गई है 10 मेंबर की और जो इसकी जो अध्यक्षता करेंगे TL अलमेलू और ये इडाई द्वारा बनाई गई है। ग्रुप रिकमेंड्स सेटिंग अप लॉस प्रिवेंशन एंटिटी और ये बनाई गई है लॉस प्रिवेंशन के लिए की जो एंटिटी है उसके लिए। The company may also set standards and benchmark for various activities from the insurance perspective. However, the company cannot directly get involved in commercial activities such as risk inspection and management. RBI releases guidelines for सुभाष चंद्र खूटिया जो है डाई के चेयरपर्सन है। RBI releases guidelines for forming self-regulatory organization in payments. A
recognized self-regulatory organization for payment system operators has to work towards establishing minimum benchmarks, standards, and help instill professionals and healthy market behavior among its members, according to Reserve Bank of India. तो जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पेमेंट्स के लिए एक गाइडलाइंस जारी की गई है. As per RBI's draft framework for recognition of a SRO for PSOs, such an SRO shall promptly inform Reserve Bank about any violation of the provision of the Payments and Settlement System Act that comes into its notice or any other regulation issued by RBI. Next, Edelweiss Tokyo Life partners with Element Artificial Intelligence for Artificial Intelligence Transformation Journey. तो Edelweiss Tokyo Life Insurance है, उसने पार्टनरशिप की है एलिमेंट एआई के साथ. एक ग्लोबल, और जो एलिमेंट एआई है वो है ग्लोबल डेवलपर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर सॉल्यूशन and products to develop a strategic AI roadmap for the new age insurer and priorities investment. तो एडलविस टोक्यो लाइफ है, उसने पार्टनरशिप की है एलिमेंट एआई के साथ. बस आपको इतना याद रखना है, एडलविस टोक्यो एलिमेंट एआई. एडलविस टोक्यो का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में, और मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सुमित राय, और जो सीईओ है फाउंडर है जो एलिमेंट एआई के सीईओ और फाउंडर हैं जीन फ्रांसिस्को गैन. हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में. वर्ल्ड बैंक सीज higher GDP fall in India than 3.2% it projected for financial year 21. The World Bank stated it was likely to project a steeper contraction in India's economy than the 3.2% it had forecast for the current financial year. Given the rising number of COVID-19 cases, the resultant regional lockdowns, It cautioned India against using its tariff policy to attract firms seeking a shift away from China. तो बेसिकली ये है कि वर्ल्ड बैंक ने है जो जीडीपी का सबसे अधिक गिरावट जो है भारत में दर्ज की है, दैन 3.2% इट प्रोजेक्टेड फॉर फाइनेंशियल 21, जो कि पहले जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो 3.2 जारी की थी उसके मुकाबले. हेडक्वार्टर जो है उसका वाशिंगटन डीसी में है, और डेविड मलपास जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं, और अंशुला कांत जो हैं एमडी और सीएफओ. अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक के, ये बहुत ही बड़ी बात है एक कि जो एक भारतीय है अंशुला कांत जो है वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीएफओ है. टाटा कैपिटल लॉन्चेस स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन्स ऑन व्हाट्सएप. तो टाटा कैपिटल है उसने लॉन्च किया स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन्स व्हाट्सएप पर. टाटा कैपिटल, द फाइनेंशियल सर्विस arm of the Tata Group, announced the launch of its new service called Swift Insta Personal Loans on WhatsApp. The company will now allow its existing customers to instantly apply and receive sanction for personal loans using Tata Capital chatbot TIA on WhatsApp. तो जो टाटा कैपिटल है उसने लॉन्च किया स्विफ्ट इंस्टा लोन पर्सनल लोन व्हाट्सएप पर. आपको ध्यान हो कुछ दिन पहले ही HDFC ने एक स्कीम शुरू की थी जिसका नाम था ई किसान धन, जो कि किसानों फार्मर्स हैं उनके लिए उन्हें लोन प्रोवाइड कराने के लिए शुरू की थी HDFC बैंक ने. अब ये टाटा कैपिटल ने लॉन्च किया है स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन व्हाट्सएप पर. धनवंतरी रथ to bring Ayurveda at doorstep at Delhi police families. A MOU was signed between the All India Institute of Ayurveda and the Delhi Police for extending Ayurvedic mode of preventive and promotive health services in the residential colonies of the force. These services
These services will be provided by AIIA through a mobile unit named धन्वंतरी रथ एंड पुलिस वेलनेस सेंटर। तो जो धन्वंतरी रथ है आयुर्वेदा द्वारा जो शुरू किया धन्वंतरी रथ जो है वो दिल्ली की पुलिस फैमिलीज हैं, दिल्ली की जितने भी पुलिस वालों के जो परिवार हैं उनको घर पर पहुंचाया जाएगा। आयु रक्षा ये जॉइंट वेंचर ऑफ AIIA, आयु रक्षा कुछ दिन पहले ही जो है पुलिस के साथ जो है शुरू किया गया था। AIIA at an autonomous institute under Ayush Ministry and the Delhi Police aims to maintain the health of frontline COVID warriors through Ayurvedic immunity boosting measures. About Ayush Minister of State जो है श्रीपद येसो नायक हैं जो आयुष मिनिस्ट्री के, और कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी तो नॉर्थ गोवा। लोका जत यात्रा बिगिंस इन उत्तराखंड। तो लोका जात या फिर लोका जात यात्रा बिगिंस इन उत्तराखंड। 11-day Nanda Devi Lokajat Yatra began in Uttarakhand. During this yatra, goddess Nanda Devi would be taken from Siddhipet Nanda Devi Mandir to Chota Kailash. Amid the COVID-19 outbreak, the 11-day yatra began from Kurud on August 14। कैपिटल जो है देहरादून और गैरसेन जो है समर की है, और देहरादून जो है विंटर की यहाँ की कैपिटल रहेगी। और यहाँ के जो CM हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और जो यहाँ की गवर्नर है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्चेस न्यू वेबसाइट एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ लॉन्च्ड a new website. The URL of the website is ये है। Newly launched website has a fresh appearance and engaging features and is developed on latest technologies. The website is accessible to all, especially to the Young Gen under Accessible India campaign. MP going to provide poor people ₹1 per kg wheat rice salt from September 1. So in Madhya Pradesh, all poor people of the state who have not received ration from the public distribution system so far will now get ₹1 per kilogram wheat rice and salt from September 1. कैपिटल जो है भोपाल है। मध्य प्रदेश की आनंदीबेन पटेल है। एडिशनल चार्ज इन्हें दिया गया है गवर्नर का। वैसे ये यूपी की गवर्नर है, और चीफ मिनिस्टर जो है शिवराज सिंह चौहान है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट पब्लिशेस इस वर्क डन अंडर बैक टू विलेज प्रोग्राम। तो जो जम्मू एंड कश्मीर जो है इन फर्स्ट ऑफिस का गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिश्ड इट्स वर्क डन अंडर बैक टू विलेज प्रोग्राम. All the 1930 projects finished during the financial year 2019-20 have been showcased in an e-book recently released by the Finance Department. The same has been done to bring transparency and accountability in the expenditure making by the government departments. The e-book depicting the pictorial image and the details of all the B2V works completed in previous year has been released to fetch the necessary feedback from the general public. Objectives of B2V program. The core objective of B2V program is mentioned in the book was to energize Panchayati Raj institution towards efficient delivery of mechanisms related to various government schemes. It also helped in collecting feedback from public on government welfare schemes and developmental programs. Tata Steel launches Faro Heart app for sourcing steel scrap. तो जो टाटा स्टील है उसने लॉन्च किया फेरो हार्ट ऐप फॉर सोर्सिंग स्टील स्क्रैप, जो कचरा रहता है उसके लिए, उसे इकट्ठा करने के लिए। स्टील रिसाइकलिंग बिजनेस डिवीजन ऑफ टाटा स्टील हैज लॉन्च्ड फेरो हार्ट, ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड mobile application in the world to source steel scrap from the traders. That new app is a major step by the company to organize India's scrap market by also providing a reliable source of scrap metal for the steel industry. The Faro Heart app is a
live 24/7 marketplace to Subscribe. It is user friendly and hosts different sections like Bazaar for business transaction, Khata for a snapshot of the supply account, Samachar for viral market information, and Abha for recognition and appreciation initiatives. Google launches Cormo app in India to help people find jobs. Tech giant Google has expanded its employment application Cormo Jobs to India as it is looking forward for helping millions of Indians to land entry-level jobs. The company has launched the employment application in Bangladesh in 2018 and further expanded it to Indonesia. Google had also made Cormo Jobs available in India under the brand Jobs as a spot on its payment application Google Pay. The application will help users to identify entry-level job opportunities and also to learn new skills and create CVs. तो सुंदर पिचाई जो है गूगल के सीईओ हैं और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसने जो है कोरमो जॉब्स नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है. JCI and NSC Inc. MOU to provide certified good quality seeds to Jute Pharmacy in 2021. A memorandum of understanding MOU to provide certified good quality seeds to Jute Pharmacy in the year 2021-22 was signed between Jute Corporation of India and National Seeds Corporation. Minister of Textiles Smriti Irani, Agriculture Minister Narendra Singh Tomar witnessed the MOU signing ceremony through virtual mode. AIFF signed MOU with IPSO to conduct online scouting workshop in India. All India Football Federation has signed 2-year memorandum of understanding with the International Professional Scouting Organization to deliver a number of courses and webinars with regards to scouting in India. The President है प्रफुल्ल पटेल, AIF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में. लुइस एबिनाडेर swore in as Dominican leader. तो लुइस एबिनाडेर was sworn in as president of Dominican Republic जो है उसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं लुइस रोडोल्फो एबिनादेर, a 53-year-old businessman who had never held elected office, was elected to a 4-year term on July 5, ending a 16-year run powered by a center-left party. He finished second in the 2016 professional election. तो लुइस रोडोल्फो अबिनादेर जो है इन्होंने शपथ ली है प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक के रूम में. मलियन प्रेसिडेंट इब्राहिम बूबकर केइटा रिजाइंस आफ्टर सोल्जर्स म्यूटिनी. तो बoubacar केइटा इन्होंने रिज़ाइन किया है सोल्जर म्यूटिनी के बाद, और ये जो थे माली के प्रेसिडेंट थे इब्राहिम बoubacar केइटा. इन्होंने रिज़ाइन किया है माली के प्रेसिडेंट के रूम में. माली प्रेसिडेंट इब्राहिम बoubacar केइटा has resigned after being detained by soldiers. Mr. Keita won a second term in election in 2018, but there has been anger over corruption, the mismanagement of the economy, and a dispute over legislative election. It has promoted several large protests in recent months. कैपिटल जो है बमाको माली की, और वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, इनकी फ्रैंक जो है माली की करेंसी. किशोर रुंगटा assumed charge as chairman of Fertilizer Association of India. किशोर रुंगटा है जो किशोर रुंगटा उन्होंने जो है चेयरमैन ऑफ फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली है. श्री किशोर रुंगटा CNMD. The Fertilizers and Chemicals
Travancore Limited has assumed charge as chairman of Fertilizers Association of India Southern Region. Kishore Rungta, Ganesh Vilas Lenge Award Star 2020 Survey Books of Records London. तो गणेश विलास जो हैं, गणेश विलास लेंगरे जो हैं, उन्हें अवार्ड दिया गया है. सोलापुर बेस्ड सोशल एक्टिविटीज गणेश विलास लेंगरे हैज बीन अवार्डेड 2022 certificate by the World Bank of Records London. The organization, founded in 2017, honors personalities for their outstanding contribution towards humanity and universal peace. Out of 21 schemes that were launched by him to assist the people, the most important was the COVID patient contact tracing that were implemented with the help of Solar District authorities. Besides providing massive water bottles to migrant laborers who were using Solapur-Pune highway to reach their hometown in neighboring states, Mr. Langre also arranged free distribution of grocery and vegetable for the poor. Dvijing Festival wins 5 awards at War Awards 2020. The successful 4th edition of the Dvijing Festival, with over 15 lakh tourists attending the 12-day event, has emerged as the winner in 5 categories as the prestigious War Awards Asia 2020. The award were won in the below mentioned categories. तो ये तो categories थी. लोकसभा स्पीकर Om Birla attends inaugural ceremony of 5th World Conference of Speaker of Parliament. तो जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला attended the inaugural ceremony of 5th World Conference of Speakers of Parliament. बस इतना ही. Next, इंदौर in मध्य प्रदेश declared as the cleanest city in National Swachh Survekshan 2020. तो जो इंदौर है वो पिछले 4 सालों से जो है, यानी कि ये चौथी बार जो है देश की सबसे क्लीन सिटी बनी है. इसके बारे में इतना ही. SCTIM, ST and IIT Madras startup set up portable hospital infrastructure of COVID-19. तो जो है श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in collaboration with modular housing, a startup included by IIT Madras has come up with a solution using decentralized approach to detect, manage and treat COVID-19 patients in local communities through portable microstructure. A portable microstructure named as Medicab, इसका नाम है Medicab. Penguin announces Sudha Murthy's next book, Grandparents' Bag of Stories. So, the new book titled Grandparents' Bag of Stories aims at entertaining children, featuring 20 stories. Penguin Random House announced a new children's book by author and philanthropist Sudha Murthy to mark her 70th birthday. तो Penguin जो है ये एक प्रोडक्शन कंपनी है, प्रिंटिंग कंपनी है, जिसने जो है अनाउंस किया है सुधा मूर्ति की नई बुक है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज़. ये बैग ऑफ स्टोरीज़ है, यानी कि सुधा मूर्ति, इसमें कई तरह की स्टोरीज़ हैं बच्चों के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स. तो ये सुधा मूर्ति ने जो नई बुक है लॉन्च की है. इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्चेस 27 मीटर लॉन्ग इंटरसेप्टर बोट इन सूरत. A newly built interceptor boat of the Indian Coast Guard was launched in Surat. Interceptor boat ICGS C454, built by Larsen & Toubro, was launched into the service of the Coast Guard. The 27-meter long boat has a maximum speed of 45 nautical miles or 83 km per hour. तो ये जो है बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसने लॉन्च किया है 27 मीटर लंबा इंटरसेप्टर बोट सूरत में. आपको ध्यान हो कुछ दिन पहले ही केरल की एक बोट थी, केरल में पाई जाने वाली एक बोट थी जिसका नाम था आदित्य. उसे जो है अभी एक अवार्ड दिया गया था, एक प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया था वर्ल्ड की जो है इनोवेटिव जो बोट है उसके रूप में. वेटरन क्रिकेटर गोपाल स्वामी Kasturi passed away due to heart attack. Or Carriers of Fire star Ben Cross passes away.
तो ब्रिटिश एक्टर बेन क्रॉस बेस्ट नोन फॉर हिज starring role in the 1981 Oscar-winning sports drama Chariots of Fire passed away. अब देखिए, अब 19 अगस्त के जो कुछ करंट अफेयर्स थे उसके बारे में भी डिस्कस कर ले. वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त, गवर्नमेंट लॉन्चेस स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, होम मिनिस्ट्री अप्रूव्स रीनेमिंग ऑफ मंदुआ द रेलवे स्टेशन इन यूपी एज बनारस. बनारस का जो नाम दे दिया गया है मंदुआ द रेलवे स्टेशन को. लक्ष्मी विलास बैंक लॉन्चेस इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी. तो जो ये इंस्टेंट अकाउंट ओपन फैसिलिटी है कई बैंक दे चुके हैं, जैसे कि लक्ष्मी विलास बैंक, इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक, मुथूट फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, जनरल इंश्योरेंस, पायलट ऑफ कोविन एंड कवर. फिनो पेमेंट्स बैंक लॉन्चेस आधार ऑथ बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट टू ऑफर न्यू बैंकिंग एक्सपीरियंस. RBI तो जो फिनो है पेमेंट्स बैंक है उसने आधार ऑथ बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट टू ऑफर न्यू बैंकिंग एक्सपीरियंस. RBI released a framework for pan-India entity for retail payments. Paymate launches full-stack supply chain payments automation platform. Paymate जो है उसने लॉन्च किया full-stack supply chain payment automation platform. ADB approves $1 billion package for rapid transit system in India. ADB ने. और इसमें जो है इसके तहत जो है दिल्ली और मेरठ के बीच जो ट्रांजिशन लाइन जो है उसे बनाने में जो सहायता दी जाएगी. Xiaomi launches MI for India initiative to distribute 25500 phones to COVID-19 affected children. Tech Mahindra launches upskilling as a service platform. Reliance Industry Limited picks majority stake in Netmas for 620 crore. MP एक संकल्प बुजुर्गों के नाम campaign proves to be boon for senior citizens amid corona pandemic. New electronics manufacturing policy announced in UP. IIM Kozhikode ties up with Swiss firm to support humanitarian work. Nitin Gadkari launches portal for you to buy groceries directly from farmers along with these beneficiaries. Cricketer Rohit Sharma appointed Oakley brand ambassador in India. तो जो Oakley के brand ambassador है वो बनाए गए हैं रोहित शर्मा जो है उन्हें ही कुछ दिन पहले ला लीगा जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था. और JSTW स्टील के रूप में भी जो है इन्हें ही नियुक्त किया गया था. क्रिकेटर रोहित शर्मा अपॉइंटेड ओकले ब्रांड एम्बेसडर. अब जो है ओकले के ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किए गए हैं रोहित शर्मा. अशोक लवासा रिजाइंस एज इलेक्शन कमीशन टू जॉइन ADB एज वाइस प्रेसिडेंट. तो जो अशोक लवासा हैं इलेक्शन कमिश्नर हमारे वो जो है ADB के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं. धनलक्ष्मी बैंक पॉइंट्स फॉर न्यू डायरेक्टर्स टू बोर्ड. Cyril George assumed charge as new deputy chairman of Cochin Port Trust. India ranks first in number of organic farmers and ninth in terms of एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो ऑर्गेनिक फार्मर्स की संख्या के रूप में तो जो है भारत पहले स्थान पर है और 9वें स्थान पर है ऑर्गेनिक फार्मिंग के एरिया के हिसाब से. IIT मद्रास बैक्स फर्स्ट प्लेस इन अटल इनोवेशन रैंकिंग. 7 IITs अमंग टॉप 10. देखिए IIT मद्रास जो है उसने पहला स्थान प्राप्त किया है अटल इनोवेशन रैंकिंग में और IIT अमंग टॉप 10 यानी कि जो है 7 IIT थी आगे रही थी 10 संस्थाओं में से, यानी कि 10 संस्थाओं को जो दिया गया उनमें से 7 जो रही थी IITs रही थी. दिल्ली चेन्नई अमंग चीपेस्ट सिटीज़ टू रेंट फॉर कपल्स एंड न्यूली वेड्स. तो जो दिल्ली और चेन्नई है वो चीपेस्ट सिटी है भारत के अंदर सिटीज़ टू रेंट फॉर कपल्स एंड न्यूली वेड्स. वन अरेंज मर्डर ऑथर चेतन भगत नेक्स्ट टू हिट स्टैंड्स इन सितंबर. तो आप जानते हैं चेतन भगत की जितने बुक्स रहते हैं उसमें कोई ना कोई नंबर या फिर कोई संख्या ज़रूर रहती है. अब इसमें है वन अरेंज नंबर मर्डर.
Astronomers find Milky Way look-alike galaxy 12 billion light years away. DRDO develops ultraviolet disinfection towel for sanitizing coronavirus-prone areas. और आपको ध्यान हो, कुछ दिन पहले ये भी हाल ही में IIT रुड़की है जो उसने यूवी सेफ नाम से एक सैनिटाइजिंग टनल का निर्माण किया है. यूवी सेफ, अल्ट्रावायलेट सेफ. Dream 11 wins IPL title, price at 50% discount. Inox Group to sponsor Indian team for Tokyo Olympics. IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो आइनॉक्स जो है वो स्पॉन्सर करने वाला है इंडियन टीम को. डायरेक्टर निशिकांत का हमारे पास हुआ है 50. तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो. ये थे 21 अगस्त और 20 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.